गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने गति के समीकरण पढ़े हैं। अब उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। गति के समीकरण में आपने पढ़ा v इक्वल टू यू प्लस के टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ के टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एस। अब इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स देखिए। पहला न्यूमेरिकल है, एक मोटर को झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समयांतराल में मोटर बोट द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करेंगे और देखेंगे क्या क्या गिवन है, दिया क्या है। जैसे हम पढ़ा शुरू किया तो बड़ा मिला हमें एक मोटर बोट झील से मिला विरामावस्था से। क्या मिला? और विरामावस्था का मतलब होता है u इक्वल टू। इसका मतलब दोस्तों का प्रारंभिक वेग 0 है, जहां से चलना शुरू करती है वो वेग 0 है, तो u इक्वल टू 0। सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, और आगे बढ़े क्या मिला? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण a बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस और आगे चलिए के त्वरण से 8 सेकंड तक। इसका मतलब जो गिवन टाइम है वो कितना है? 8 सेकंड, t इक्वल टू 8 सेकंड। इस समयांतराल में मोटर बोट द्वारा तय की गई दूरी क्या है? हमें दूरी निकालनी है। अब हमने देखा क्या, हमारे पास u गिवन है, a हमें मालूम है और t मालूम है। हमें दूरी कैलकुलेट करना है। दूरी को गति समीकरण में फार्मूले में s से रिप्रेजेंट किया जाता है, s से व्यक्त किया जाता है। जब हमने फार्मूला पर 10 डाली तो देखा कि यहां पर 2 जगह एक में s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, जबकि दूसरे इक्वेशन में हमें v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इससे s को निकालने के लिए हमें a चाहिए, u चाहिए और v चाहिए, जबकि हमारे गिवन डेटा में कहीं v नहीं है, t दिया। हमने दूसरे समीकरण को देखा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब s का कैलकुलेशन करना चाहा तो u गिवन है, t गिवन है, a गिवन है। इसका मतलब ये फार्मूला हमारे लिए सुटेबल है, दैट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमने वैल्यू पुट कर दी, s इक्वल टू 0 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8। 2 4 जाए 4 3 जा 8 0 प्लस 12 इंटू 96। दैट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इज 96 मीटर। ये न्यूमेरिकल है, दैट इज द आंसर। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में। बीस मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। कितने मीटर की ऊंचाई से? 20 मीटर की ऊंचाई से h बराबर 20 मीटर। यदि वेग ऊपर से गिराया जाता है, और जब गिराया जाता है इसका तात्पर्य है कि उस पिंड का प्रारंभिक वेग 0 है, तो u बराबर 0। u बराबर 0। यदि वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जब वस्तु ऊपर और नीचे ट्रैवल करती है तो ये गुरुत्वीय त्वरण होता है g बराबर 10
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वह कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी, हमें टी निकालना है। क्या निकालना है? कल हमने इन फार्मूले का जब वस्तु ऊपर से नीचे या नीचे ऊपर आती है, सिंबल्स कैसे प्रयोग की जाती है आपको बताया था। फार्मूला होता है H इक्वल टू UT प्लस हाफ G T स्क्वायर। H दिया 20 इक्वल टू 0 इंटू T प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू T स्क्वायर। 20 इक्वल टू 0 प्लस 5t स्क्वायर, इट टेल्स टू 5t स्क्वायर इक्वल टू 20, अर्थात t स्क्वायर इक्वल टू 4, दैट मीन्स t इक्वल टू 2। Now come to the numerical number third. सोल्यूशन थर्ड में आइए। एक कार जो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, कार की प्रारंभिक जो चाल है u वह 60 किलोमीटर। जैसा ही इसका कन्वर्जन किया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा और 6 10 जा, ये u बराबर हो गया 50/3 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगाने पर, जब ब्रेक लगाई गई तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0, खड़ी हो गई गाड़ी, व्हीकल खड़ा हो गया और ब्रेक लगाने पर रुकने के बीच जो समय लगता है वो 10 सेकंड। उसका त्वरण निकालना है। हमें मालूम है, फार्मूला जानते हैं आप लोग, वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस 80 या v है 0, v की वैल्यू क्या है 0, तो विरामावस्था में इक्वल टू 50/3 प्लस a इंटू t की वैल्यू 10। इधर अगर ले आए, इट टेल्स टू 10a इक्वल टू -50/3 या a इक्वल टू -50/3 इंटू 10, तो a इक्वल टू -5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों, इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके हम जो क्वेश्चंस आपको सेंड करेंगे उन न्यूमेरिकल को ट्राई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है डिस्कस करें। मेरे हिसाब से अगर अच्छी तरह से करेंगे तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। फिर भी किसी भी तरह की अगर समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।